नाम में स्टील, लेकिन अब स्टील बिजनेस लगभग बंद। फिर भी 24 करोड़ की ये छोटी कंपनी शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग से पैसा कमाने की कोशिश कर रही है। आखिर आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्रीज में चल क्या रहा है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी की शुरुआत 1986 में हुई थी और पहले ये स्पॉन्ज आयरन और एलपीजी गैस सिलेंडर बनाने का काम करती थी। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। कंपनी ने अपने लगभग सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स बेच दिए हैं। सिर्फ रायगढ़ में एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बचा है जो अभी ऑपरेशनल नहीं है और कमर्शियली अवेलेबल भी नहीं माना जा रहा है। मतलब कंपनी का ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लगभग खत्म हो चुका है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि FY24 में कंपनी ने नया फोकस इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग बिजनेस पर किया है। यानी अब ये शेयर और सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रही है और लोन देने का काम भी शुरू कर दिया है। FY24 में कंपनी ने लगभग 14.44 करोड़ यानी साढ़े 14 करोड़ रुपए के फ्रेश इन्वेस्टमेंट किए हैं और इसके टोटल इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू करीब 31.81 करोड़ बताई जाती है। दोस्तों, अब रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू इस कंपनी का कहाँ से आता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इनकम यानी लगभग 61% इनकम बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट से आती है। इसके अलावा लोन्स और इंटरेस्ट, डिवेंचर और कोटक प्राइवेट फंड इन्वेस्टमेंट से भी इनकम आई है। मतलब अभी कंपनी का मेजर इनकम सोर्स एक्टिव बिजनेस नहीं बल्कि इंटरेस्ट इनकम है। अब सबसे बड़ा कंसर्न दोस्तों इस कंपनी में ये है कि कंपनी खुद को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरह ऑपरेट कर रही है, लेकिन उसके पास RBI रजिस्ट्रेशन नहीं है और बोर्ड अभी तक कोई नया इंडस्ट्रियल, ट्रेडिंग या रियल एस्टेट बिजनेस शुरू नहीं कर पाया है। यानी फ्यूचर डायरेक्शन अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखाई देता है। अब दोस्तों, पॉजिटिव साइड वहीं इस कंपनी में देखें तो कंपनी के लोन्स फिलहाल गुड बताए जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ी है। लेकिन दोस्तों, ऐसे माइक्रो कैप स्टॉक में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कंपनी का ओरिजिनल बिजनेस लगभग बंद है और नया बिजनेस अभी शुरुआती स्टेज में है। तो दोस्तों, सवाल ये आता है, क्या ये 24 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी फ्यूचर में टर्न अराउंड स्टोरी बना सकती है? अगर दोस्तों मैनेजमेंट सक्सेसफुल रहा और नया बिजनेस मॉडल बना पाता है तो फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, अनसर्टेनिटी और रिस्क दोनों यहाँ पर काफ़ी बड़े हैं। तो दोस्तों, इसलिए किसी भी निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, क्योंकि माइक्रो कैप स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर दोस्तों आपको ऐसे माइक्रो कैप और हिडन टर्न अराउंड स्टोरी कंपनी के वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।